तो आइए पोम टूर्स रिविजिटेड को स्टैंजा बाय स्टैंजा समझते हैं। ये एक पोएम है जो कि फिलिप लर्किन द्वारा लिखी गई है। इसमें 9 स्टैंजास हैं। तो आइए पहले स्टैंजा को जानते हैं। कवि पार्क में घूम रहा है और सोच रहा है और सोचता है कि उसे काम करने से ज़्यादा अच्छा महसूस होना चाहिए। झील है, धूप है, घास पर लेटने का मन करता है। दूर से खेल के मैदानों की धुंधली आवाज़ें आ रही हैं। काली स्टोकिंग वाली नर्सें दिख रही हैं, शायद बच्चों की देखभाल करने वाली। यह कोई बुरी जगह नहीं है, फिर भी उसे यह सब रास नहीं आ रहा। उसे यह सब पर्याप्त नहीं लग रहा। सेकंड स्टैंजा। कवि उन आदमियों में से एक है जो दोपहर में समय मिलते ही जब उन आदमियों में से एक है जो दोपहर के समय मिलते हैं, शायद बूढ़े और बीमार लोग जो धीरे धीरे चलते हैं। वह उन क्लर्कों को भी देखता है, उसकी आंखें डरी हुई है, शायद काम के दबाव या नीरस जिंदगी की वजह से। वह उन लोगों को देखता है जो किसी दुर्घटना के बाद ठीक हो रहे हैं और अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं। और वह उन लोगों को भी देखता है जो लंबे कोट पहने हुए हैं और कूड़ेदानों के पास गहराई से कुछ ढूंढ रहे हैं, शायद बेघर लोग। थर्ड स्टैंजा में कवि कहता है कि ये सभी लोग जिनका उसने ऊपर जिक्र किया मेंढक जैसे काम से बच रहे हैं, शायद मूर्ख बनकर या कमज़ोर बनकर। वह सोचता है कि वह उनकी तरह बनने के बारे में सोच रहा है। वह घंटे की आवाज़ सुनता है, शायद समय बीतने का एहसास। फोर्थ स्टैंजा में कवि देखता है कि रोटी डिलीवर हो रही है, सूरज बादलों से ढक गया है और बच्चे घर जा रहे हैं। वह फिर से उनकी तरह बनने के बारे में सोचता है। तो कुल मिलाकर इस कविता के इन स्टैंजाओं में कवि उन लोगों को देखता है जो काम नहीं कर रहे हैं या शायद काम करने में सक्षम नहीं हैं। पहली कविता में उसे लगता है कि काम से बचना अच्छा होगा, लेकिन अब उसे यह एहसास होता है कि बिना काम के ज़िंदगी भी उतनी आकर्षक नहीं है जितनी लगती है। पार्क की शांति, धूप और आज़ादी उसे पूरी तरह से संतुष्ट नहीं करते। वह उन लोगों को देखता है जो शायद मजबूर है और जिन्होंने काम से किनारा कर लिया है, और वह खुद को उनकी जगह पर रखकर सोचता है। उसे लगता है कि काम से बचना शायद मूर्खता या कमज़ोरी है। अंत में वह साधारण रोज़मर्रा की चीज़ों को देखता है और फिर से उन लोगों की तरह बनने के बारे में सोचता है, शायद एक अलग तरह की आज़ादी की तलाश में। यह कविता काम और बिना काम की ज़िंदगी के बीच के विरोधाभास और एक संतोषजनक जीवन की तलाश के बारे में है। अब हम स्टैंजा नंबर 5 से लेकर 9 तक समझते हैं। तो स्टैंजा नंबर 5 में कवि कहता है कि ये सभी लोग जिसका उसने पहले जिक्र किया मेंढक जैसे काम से बच रहे हैं, शायद मूर्ख बनकर या कमज़ोर बनकर। वह खुद से कहता है कि वह उनकी तरह बनने के बारे में सोच रहा है। वह घंटे की आवाज़ सुनता है जो शायद समय के बीतने और ज़िंदगी के गुजरने का एहसास दिलाता है। तो इसके बाद तो जो फिफ्थ स्टैंजा है उसमें मान लीजिए कि जैसे जो हमारे ये पोइट हैं वो कहते हैं कि अपने काम से बहुत थक चुके हैं। कौन लोग? वो जो पोइट है वो अपने काम से बहुत थक चुके हैं। पोइट को लगता है कि जो दफ्तर का काम है बिल्कुल टोड वर्क जैसा है, उबाऊ और मुश्किल। वे देखते हैं कि कैसे कुछ लोग इस काम से बचने के लिए या तो बेवकूफ़ बनने का नाटक करते हैं या कमज़ोर दिखने की कोशिश करते हैं। वो सोचते हैं कैसा लगता होगा उन लोगों को जो इतना झंझट नहीं पालते। उन्हें घड़ी की टिक टिक सुनाई देती है जो शायद समय बीतने और काम के बोझ की याद दिलाती है। फिर वो बाहर देखते हैं, उन्होंने देखा कि कोई रोटी देकर जा रहा है, शायद किसी के घर। सूरज बादलों में छिप गया है और बच्चे स्कूल से अपने घर लौट रहे हैं। शायद फिर सोचते हैं उनका जीवन कितना अलग है, कितना आसान लगता होगा। नेक्स्ट स्टैंजा में अब जो पोइट है अपनी पिछली असफलताओं के बारे में सोचते हैं, शायद अकेले बैठे हुए किसी फूलों की क्यारी के पास
उनके पास घर के अंदर रहने के अलावा कोई और ठिकाना नहीं है, उनके दोस्त भी नहीं हैं, बस खाली कुर्सियां हैं जो उनके अकेलेपन को और बढ़ाती है। नेक्स्ट स्टैंजा में जो पोइट होते हैं वो कहते हैं, तभी वो थोड़ा झुंझलाहट में कहते हैं, नहीं मुझे मेरी इन ट्रे दो। ये उनकी दफ्तर की ट्रे है जिसमें काम आता है। फिर वो अपनी सेक्रेटरी के बारे में सोचता है जिसके भूरे बाल हैं, जो उसे क्या मैं कॉल होल्ड पर रखूं सर कहने वाली कहकर याद करते हैं। शायद वे थोड़ा व्यंग कर रहे हैं कि उसके पास बस यही सब सवाल सुनने और जवाब देने के लिए रह गए हैं। आखिर में जब शाम के 4 बजते हैं और बत्तियां जल जाती है, एक और साल ख़त्म होने के करीब होता है, तो साहब उदास महसूस करते हैं। वो कहते हैं, अपना हाथ दो बूढ़े मेंढक। यहाँ बूढ़ा मेंढक शायद वो खुद को ही कह रहे हैं। थका हुआ और धीमा महसूस करते हुए वो आगे कहते हैं, मुझे कब्रिस्तान रोड तक नीचे जाने में मदद करो। यह पंक्ति थोड़ी निराशाजनक है और शायद मृत्यु या जीवन के अंत की ओर इशारा कर रही है। तो ये जो पूरी पोयम थी एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जो अपने काम और अकेलेपन से परेशान है और एक सरल जीवन की इच्छा रखता है, लेकिन अंत में थका हुआ और निराश महसूस करता है।